कॉमन फैक्टर्स विद द ग्रेटेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर्स विद द ग्रेटेस्ट पावर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एलसीएम and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें LCM और HCF फाइंड करना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं 12 को। तो 12 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो 12 कैन डिवाइड बाय 2, 12 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम, 6 को फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, और 3 डिवाइड होगा 3 से 1 टाइम। इसके बाद अगर हम 15 के फैक्टर्स करते हैं तो 15 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। इसी प्रकार 21 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 21 3 से डिवाइड होता है 7 टाइम्स, और 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम। सो वी कैन एक्सप्रेस द कंपोजिट नंबर इनटू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो 12 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 के फॉर्म में। इट इज इक्वल टू 2 अपीयर 2 टाइम्स, आप देख सकते हैं 2 टाइम्स आया है तो 2 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 1। 15 को हम एक्सप्रेस करते हैं 3 इंटू 5 के फॉर्म में। सो 3 टू दी पावर 1 एंड 5 टू दी पावर 1। 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, सो 3 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 1। नाउ LCM, तो LCM ऑफ 12, 15 एंड 21। सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है जब हम नंबर्स का LCM फाइंड करते हैं तो इसके लिए ऑल दी फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स लिखे जाते हैं विद द हाईएस्ट पावर, उनकी हाईएस्ट पावर के साथ। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सभी फैक्टर्स को। तो द फर्स्ट फैक्टर इज 2, factors which are common, which are not common, all the factors. So 2, then we can write 3, so 3 written. Now we can write 5, and at the last we can write 7. तो सारे फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2, 3, 5, 7। अब हमें इनकी हाईएस्ट पावर चेक करनी है। सो यू कैन सी, आप देख सकते हैं 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 2 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 1, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 5 टू दी पावर 1, और 7 की भी हाईएस्ट पावर 1 है तो 7 की पावर 1। सो इट इज 2 टू दी पावर 2 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। सो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 12 इंटू 5 60, और 60 इंटू 7, 6 7 जा 42, so 420. So LCM is 420. Now अब हम HCF फाइंड करेंगे। तो HCF फाइंड करने के लिए हम चेक, सबसे पहले हमें कॉमन फैक्टर्स चेक करना है। तो कॉमन फैक्टर्स के लिए हम चेक करते हैं। सो यू कैन सी 2 इज देयर बट 2 इज नॉट कॉमन, 3 इज कॉमन, 3 इज कॉमन इन ऑल 3, 3 is common in all 3, right? So common factor is 3 with the lowest power, और lowest power भी इसकी कितनी है? 1 है। So HCF of 12, 15 and 21 is equal to 3 to the power 1, that means 3. So this is the आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 17, 23 एंड
9। सो अगला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है हमें किस नंबर का? 17, 23 एंड 25 का, राइट। 17, 23 एंड 29, सॉरी इट्स 29। 17, 23 and 29, so this number is 29। और HCF भी हमें फाइंड करना है। HCF हमें फाइंड करना है 17, 23 एंड 29 का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 17 एक प्राइम नंबर है, तो हम 17 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 17 प्राइम नंबर है तो 17 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम, राइट। 23 भी प्राइम नंबर है तो 23 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। 29 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो 29 भी 29 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो 17 को हम लिख सकते हैं 17 टू दी पावर 1, राइट। एंड 23 इंटू 1, ओके 23 को हम लिख सकते हैं 23 टू दी पावर 1 इंटू 1, एंड 29 को हम लिख सकते हैं 29 टू दी पावर 1 इंटू 1। तो अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तीनों नंबर का, तो एलसीएम इज इक्वल टू ऑल दी फैक्टर्स विद द ग्रेटेस्ट पावर। सो वी कैन राइट 17 टू दी पावर 1, 23 टू दी पावर 1 एंड 29 टू दी पावर 1 इंटू 1। सो जब हम इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विल गेट 11,339। सो दिस इज द एलसीएम। अब हम सॉल्व करते हैं एचसीएफ। सो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स विद द स्मॉलेस्ट पावर। सो यू कैन सी हियर 1 इज द कॉमन इन ऑल 3 numbers, so HCF is 1। so this is the answer of the question, right। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8, 9 एंड 25। सो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 8, 9 और 25 का। तो सबसे पहले हम 8 को फैक्टराइज करते हैं, 8 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सो 8 डिवाइड होगा 2 से 4 टाइम्स, अगेन 4 डिवाइड होगा 2 से 2 टाइम्स, एंड 2 डिवाइड बाय 2 1 टाइम्स। सो 8 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में, दैट मीन्स 2 टू दी पावर 3, राइट। इसके साथ 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सो 9 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 इंटू 3, दैट मीन 3 टू दी पावर 2। साथ ही 25 कैन डिवाइड बाय 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और 5 1 जा 5। सो 25 कैन बी रिटर्न 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5 स्क्वायर। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 इज इक्वल टू, एलसीएम फाइंड करने के लिए हम ऑल फैक्टर्स विद द ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। तो सभी फैक्टर्स, सो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2, हम लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 2। 2 टू दी पावर 3, 2 इंटू 2 8, 3 टू दी पावर 2, 3 इंटू 3 9,
5 to the power 2, 5 into 5, 25. 25 into 8, 200, 200 into 9, so 1800 is LCM. अब हम फाइंड करेंगे HCF। तो HCF फाइंड करने के लिए हम चेक करते हैं कॉमन फैक्टर्स विद द स्मॉलेस्ट पावर। सो यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं इन ऑल थ्रीज नंबर्स कॉमन कुछ भी नहीं है। सो 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल, सो वी कैन राइट into 1. Here also we can write into 1, and here also we can write into 1, because 1 is the factor of all the numbers. So HCF of 8, 9 and 25 is 1. थैंक यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। 306 और 657 का HCF 9 है, और LCM ऑफ 306 एंड 657 हमें फाइंड करना है। सो दिस इज द फॉर्मूला, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सो LCM वी हैव टू फाइंड, LCM हमें फाइंड करना है। सो LCM के प्लेस पर LCM ही लिखेंगे। HCF ऑफ द नंबर्स इज 9, तो HCF के प्लेस पर हम 9 लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स हमारे पास हैं 306 और 657। अब LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, रिमाइंडर 3, और 9 4 जा 36। सो LCM इज इक्वल टू 34 इंटू 657, 657 इंटू 34। 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 5 जा 20 and 2 22, कैरी अगेन 2, and 4 6 जा 24 and 2 26, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 and 2 17, कैरी 1, 3 6 जा 18 and 1 19, 8 3 6 plus 7 13, 9 plus 2 11 and 1 12 and 1. So LCM is 12,338। तो इस प्रकार हम LCM फाइंड करते हैं अगर हमें HCF और दो नंबर दिए गए हैं, राइट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर 6 to the power n, 6 to the power n, it is 6 to the power n, check whether 6 to the power n can end with 0, right, for any natural number. So हम जानते हैं कोई भी नंबर 0 पर एंड होगा, कोई भी नंबर 0 पर एंड होगा, एनी नंबर कैन एंड विद 0, अगर उसको फैक्टराइज करने पर उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आता है। क्या आता है? 2 और 5 आता है, राइट। सो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एग्जाम में हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे?
So let's see the solution. A positive number, a positive number can end with 0 if it is divisible by 2 and 5 both. So its prime factorization must contain the prime number 5 as factor. Here 6 is equal to 2 into 3. So 6 to the power n is equal to 2 into 3 to the power n. Here we can see 2 is there but 5 is not there. So we will write the only prime numbers in factorization, the only prime number in factorization of 6 to the power n are 2 and 3, right? 5 does not occur in the prime factorization, in the prime factorization of 6 to the power n. So this number never end with 0, तो प्यारे बच्चों, this question already we completed in the concept class where I taught, जहां मैंने आपको बताया कोई भी नंबर एंड 0 पर होगा अगर उसके फैक्टराइजेशन करने पर, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स करने पर हमें 2 और 5 दोनों नंबर्स मिलते हैं। तो जब हम 6 टू दी पावर n के फैक्टर्स फाइंड करते हैं, राइट, तो हमें फैक्टर्स में 2 और 3 मिल रहा है। सो 2 इज द फैक्टर, 2 है, बट 5 इज नॉट देयर 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 मिसिंग है, 5 नहीं आता। सो वी कैन से दिस नंबर कैन नॉट एंड विद 0। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। और प्रेजेंटेशन आइडिया मैंने आपको बता दिया है। सो इस टाइप से हमें एग्जाम में क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इज explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. So we know that what are composite number? Composite numbers are the number which have more than 2 factors. So we can write composite number must have more than
more than टू फैक्टर्स। ऐसे सारे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। सो द गिवन नंबर इज 7 into 11 into 13 plus 13. In this number we can see this number has two terms. इस नंबर में 2 टर्म है and 13 is the common. So सबसे पहले हम 13 कॉमन ले लेंगे। If 13 is common, so what is remaining in the first term? 7 into 11. Then in the second term 13 is common, so 1 is remaining. So it is equal to 13 and 7 into 11 is equal to 77 plus 1. Now 77 plus 1 is equal to 78, so we can write 13 into 78. Now we can see 13 is the prime number, but 78 is not prime. 78 is composite. Why? Because if we are factorizing 78 by 2, so 2 3 is 6, remainder 1 and 2 9 is 18, 39 can divide by 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 को बाद में हम 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। सो 13 इंटू और 78 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं सो द फैक्टर्स आर 2 इंटू 3 इंटू 13, राइट। सो वी कैन चेक और वी कैन से दिस नंबर is divisible by 13, this number is divisible by 2, this number is divisible by 3, and this number divisible by 1, and this number divisible by 78. So this number has right, this number has more than two factors, so it is a composite number, राइट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। सो द गिवन नंबर इज 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. So again 2 terms are there in this question में 2 टर्म है और दोनों में 5 कॉमन है। सो सबसे पहले हम 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेने पर 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 और सेकेंड टर्म से अगर 5 कॉमन है सो 1 इज रिमेनिंग। नेक्स्ट 5 इन सभी नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सो द आंसर इज 1008 देन प्लस 1, राइट। सो 5 into 1009 अगर हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सो द आंसर इज 5045, राइट, 5045। सो 5045 कैन डिवाइड बाय 1, ये 1 से डिवाइड होगा। 5045 कैन डिवाइड बाय 5, ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है। 5045 कैन डिवाइड बाय 1009 एंड 5045 कैन डिवाइड बाय 5045। So you can see it has more than 2 factors, right? So this number has more than 2 factors, so it is a composite number. So this number is a composite number. तो ऐसे सारे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, राइट। ओके, नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ऑफ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड में एक सर्कुलर पाथ है, सो दिस इज द सर्कुलर पाथ, राइट। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया 18 मिनट्स लेती हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि इसका एक राउंड करने के लिए 12 मिनट्स लेते हैं। सोनिया 18 मिनट्स लेती हैं, रवि 12 मिनट्स लेते हैं। सपोज दे बोथ आर स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, एंड रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में रनिंग करेंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। देन हाउ मैनी मिनट्स लेटर, कितने मिनट के बाद ये दोनों सेम पॉइंट पर मिलेंगे। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जब भी सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ट्रैक का कोई क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एलसीएम ऑफ द नंबर्स लेते हैं। अगर ट्रैफिक सिग्नल का क्वेश्चन है उसके लिए भी हम एलसीएम लेते हैं, या फिर रिंगिंग द बेल टुगेदर का कोई क्वेश्चन है तो इसके लिए भी हम एलसीएम लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 मिनट्स। सो हम जानते हैं 18 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 इंटू 2 के फॉर्म में। सो इट इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 2 एंड 2 टू दी पावर 1। एंड 12 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 3 के फॉर्म में। सो वी कैन राइट 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1। अब हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। सो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज एलसीएम ऑफ नंबर्स इज all the factors with the greatest power, so we can see 2 is the factor and 3 is the factor. So factors are only 2 and 3, and the greatest power of 2 is 2 and the greatest power of 3 is also 2. So 2 to the power 2 is equal to 4, 3 to the power 2 is equal to 9, and 4 into 9 is equal to 36. So they will meet after 36 minutes. They will meet after 36 minutes. So this is the answer of the question. Thank you. करते हैं कॉमन फैक्टर्स विद द ग्रेटेस्ट पावर। तो इसके लिए सब